कुल्लू जिला मुख्यालय देव सदन के सभागार में हिमाचल प्रदेश पेंशनर महासंघ का राज्य स्तरीय वार्षिक अधिवेशन हुआ, जिसमें नई राज्य कार्यकारिणी का गठन मदन लाल शर्मा की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से राज्य की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से दूसरी बार प्रदेशाध्यक्ष हिम्मत राम शर्मा को कमान सौंपी गई। वहीं वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमरनाथ धीमान, प्रदेश महासचिव टीडी ठाकुर, प्रदेश वित्त सचिव डीडी शर्मा को सर्वसम्मति से जिम्मेवारी सौंपी गई। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स महासंघ के राज्य के नवनियुक्त अध्यक्ष हिम्मत राम शर्मा ने कहा कि 2 सालों में सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए का ऋण लिया है। सरकार बताए क्या उससे आर्थिक आपदा दूर हुई कि नहीं। उन्होंने कहा कि क्या सरकार का आर्थिक संकट पेंशनरों और सरकारी कर्मचारियों के लिए है? क्या कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों को रोकने से आर्थिक संकट दूर होगा? उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार जिस प्रकार फिजूल खर्ची कर रही है, उससे प्रदेश की वित्तीय हालत खस्ताहाल हुई है। उन्होंने कहा कि पेंशनरों की बहुत सारी मांगे लंबित हैं, सरकार उन मांगों को पूरा करे, अन्यथा पेंशनर सड़कों पर उतरकर सरकार का विरोध करेंगे। मैं हिम्मत राम शर्मा आज दूसरी बार हिमाचल पेंशन फेडरेशन का प्रधान चुने जाने पर अपने सभी पेंशन साथियों को बधाई देना चाहूंगा। उनका अब धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझ में दूसरी बार विश्वास जताया है। मैं सभी पेंशन भाइयों की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। आप जानते हैं, हिमाचल पेंशन साथियों की बहुत सी समस्याएं, बहुत सी देनदारियां सरकार के पास लंबित है। सरकार जो इस नारे के साथ सत्ता में आई थी कि व्यवस्था परिवर्तन होना है, लेकिन मुझे लगता है व्यवस्था परिवर्तन तो नहीं हुआ, लेकिन व्यवस्था चौपट अवस्था हुई है। सरकार को 2 साल होने को आ गए हैं। सरकार अभी भी अपने आप को आर्थिक पटरी पर लाने की कोशिश कर रही है। आर्थिक आपदा का रोना रो रही है। सरकार ये बताए कि 35,000 करोड़ का ऋण जो सरकार ने आज तक लिया है, क्या उससे आर्थिक संकट पूरा नहीं हुआ है? क्या आर्थिक संकट सरकार का पेंशनर और कर्मचारियों के हितों को या लाभों को रोकने से पूरा होगा? मैं तो समझता हूं कि सरकार की जो आर्थिक आपदा है वो उसकी फिजूल खर्ची से हुई है, और जो फजूल का खर्चा सरकार कर रही है विभिन्न मुद्दों पर, उससे हुई है। मैं आपके माध्यम से सरकार को चेताना चाहता हूं कि आप हमसे बात कीजिए। हमारे पास विचार करने के लिए, मंथन करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए बहुत सी बातें हैं। हमने अपने सेवा काल में सरकार के हर जिस विभाग में काम किया है, कर्तव्य निष्ठा से किया है, और अब भी सरकार यदि हमसे कोई सलाह लेना चाहती है या हमसे कोई बात करना चाहती है तो हम सरकार का सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पेंशन हितों के साथ खिलवाड़ करने के लिए हम तैयार नहीं है। यदि पेंशन हितों का खिलवाड़ होता है, पेंशन के साथ खिलवाड़ होता है, पेंशनों की प्रताड़ना होती है, तो हम सरकार का विरोध प्रदर्शन सड़कों पर उतर करके भी करेंगे। और आने वाले समय में हम प्रदेश स्तर पर बैठक करेंगे और भावी रणनीति तैयार करेंगे, और अगला जो हमारा एक्शन होगा उसकी रूप का तैयार करेंगे। धन्यवाद। तो हूँ हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों के बहुत से संगठन पैदा हुए हैं। ये संगठन, ये विघटन स्वार्थपरता के कारण, पद लोलुपता के कारण और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण हुआ है। कुछ इसमें सरकार का भी योगदान है। सरकार भी चाहती है कि पेंशनर और कर्मचारी यूनाइट न रहें। डिवाइड और रूल की पॉलिसी जो अंग्रेजों की थी, वही सरकार की पॉलिसी होती है। लेकिन मैं आह्वान करता हूं कर्मचारी साथियों से कि वो एकजुट रहे और सभी संगठन जो विघटित हुए हैं वो एक मंच पर आकर के सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनका विरोध करें।
ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, कुल्लू।